जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। व्यापार को लेकर हर कोई परेशान रहता है, कारोबार को लेकर हर कोई परेशान रहता है कि वो सही मुहूर्त पे शुरू किया या नहीं किया। क्या वो मुहूर्त है, क्या वो तिथि है, क्या वो वार है, क्या वो योग है। आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हर कोई सुख शांति चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में खुशहाली हो, मेरे घर में धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा बनी रहे। तो उसके लिए कुछ मुहूर्त कहे गए हैं। व्यापार करता है व्यक्ति, और व्यापार में कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन से मुहूर्त पर कारोबार शुरू किया जाए, तो इसको हम एक समझते हैं एक मूल में कि कौन सी तिथि, कौन से योग और कौन से मास में हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। चाहे वो छोटा व्यापार हो, चाहे वो छोटी दुकान हो, बड़ा कारोबार हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो, चाहे कैसा भी आपका व्यवसाय हो। जब आप स्वतंत्र व्यवसाय अपना शुरू करते हैं, आप खुद मालिक बनते हैं, तो उसके लिए हमें कभी कभी मास, तिथि और नक्षत्र को देखना होता है। आज हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से मास इसके लिए उपयुक्त कहे गए हैं जिसमें हम अपना कारोबार शुरू कर सकें। मासों की बात करते हैं तो बैसाख मास, जेठ मास, आषाढ़ मास, सावन मास, भाद्रपद और अश्विन, जिसमें नवरात्रे आते हैं। कार्तिक, मार्गशीर्ष और माघ, इसमें भी नवरात्रे आते हैं। और फाल्गुन, ये मास हमारे यहाँ सबसे उपयुक्त माने गए हैं। और तिथियों की बात कर लेते हैं तो चौथी, 9वीं, 13वीं और 14वीं और अमावस्या को छोड़ दें, बाकी सभी तिथियां मान्य हैं। अगर आपके पास ये तिथियां पड़ें तो समझ लीजिए इन तिथियों को जो हमने बताया उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद की जो तिथियां वो सब मान्य हैं। वहीं अगर हम नक्षत्रों की बात कर लेते हैं तो नक्षत्रों में बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, मूल नक्षत्र और पुख्य नक्षत्र। और पुख्य नक्षत्र को तो कहा गया है कि गुरु पुख्य योग आ जाए, गुरुवार को आ जाए या रविवार को आ जाए, तो रवि पुख्य और गुरु पुख्य योग में तो बहुत मुहूर्त अच्छे होते हैं। पुख्य नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा के तीनों नक्षत्र और साथ में हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा और श्रवण नक्षत्र को कहा गया है। अगर ये आपको एक सीरीज में मिल जाए, जैसा हम आज बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमने बताया मास, तिथि और नक्षत्र एक सीरीज में मिल जाए तो समझ लीजिए, और वार भी बता देते हैं आप, एक सीरीज में मिल जाए तो समझ लीजिए वो व्यापार आपका चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। अब वार की बात कर लेते हैं, कौन सा वार शुभ है। रविवार हमारे लिए बहुत अच्छा वार कहा गया, सोमवार बहुत अच्छा, बुधवार बहुत अच्छा कहा गया, गुरुवार और शुक्र, शनिवार। यहाँ मंगल को अवॉइड किया गया। मंगल को क्योंकि इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि मंगल को जैसे कहते हैं कर्ज लेते नहीं, देते नहीं, कारोबार करते नहीं, और अग्नि का वास भी देखना होता है। कभी कभी मंगलवार को अग्नि नहीं जलाते। अब इन वारों में विशेष रूप से तिथि, वार और योग, नक्षत्र में जो हमने बताया, अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तभी आपने होम, हवन और योग बनाना है, अपना कारोबार शुरू करना है। कारोबार शुरू करने के लिए आपने होम, हवन कराना होगा। हवन तभी कराइए कि अग्नि का वास पृथ्वी पर हो, चाहे वो किसी की कितनी सुविधा भी हो, चाहे मेहमान आए ना आए, पंडित जी के पास समय हो ना हो, पंडित जी के मैं इस दिन नहीं आ सकता, नहीं, आपने उस दिन आना है पंडित जी जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है, क्योंकि आकाश में भी होता है, पाताल में भी होता है, जो आपके लिए, कारोबार के लिए और सेहत के लिए आपके लिए हानिकारक होता है। मगर पृथ्वी पर अगर अग्नि का वास है तो उस दिन आप होम, हवन कराते हैं, मुहूर्त करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ और कारोबार चलने वाला योग बनेगा। वहीं हम एक और बात कर लेते हैं, लगन की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ 12 लग्न कहे गए हैं, तो 12 लग्नों में कुंभ लगन को त्यागना होगा। कुंभ लगन में नहीं करते। शेष इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि चंद्रमा का वास कहाँ है, चंद्रमा शुभ का है या नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर। अब एक विशेष बात इसमें है, कहा यह भी गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जो वार, नक्षत्र, तिथि अगर आए तो उस पर भी शुरू नहीं करना चाहिए। बाकी जो हमने बताया वो सबसे श्रेष्ठ है। अग्नि का वास हमने बताया, उसको देखते हुए करेंगे तो
तो आपका कारोबार जो व्यवसाय हो वो छोटे से बड़ा हो जाएगा, बड़े से और बड़ा हो जाएगा और वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।